जय माता भद्रकाली, जय हो बागेश्वर धाम सरकार की। तो मीन राशि वालों दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की नई वीडियो में। दोस्तों, यदि मेरी एक भी बात सत्य साबित ना हुई तो मैं तुम्हें मुंह मांगा इनाम दूंगा। अगले 7 दिनों में जो घटना आपके जीवन में होने वाली है उसे सुनकर आपकी आंखों से भी खुशी के आंसू निकल आएंगे। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। आपको बहुत बड़े बड़े राज पता लगेंगे। सर्वप्रथम वीडियो की शुरुआत करने से पहले माता रानी के भक्ति वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय माता भद्रकाली लिखें। दोस्तों, आपको बता दें, हमारी ही कुछ गलती के कारण ईश्वर हमसे नाराज हो जाते हैं। कई बार हम अपना मार्ग, अपना रास्ता भटक जाते हैं। हम अपनी जिंदगी में कई बार ऐसे मार्ग पर निकल जाते हैं कि हम खुद का ही नुकसान स्वयं ही कर लेते हैं। ऐसे में दोस्तों, जब भी आपको लगेगी जीवन में दुख बढ़ गया है, मुसीबतें बढ़ गई हैं, तो आपको हमेशा भगवान की भक्ति में लग जाना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आप जब भी रास्ता भटकोगे तो भगवान आपको कहीं ना कहीं से सही रास्ता दिखा ही देंगे। आप एक बात तो दोस्तों मानते ही होंगे कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ेगा ही। जी हाँ दोस्तों, इस समय हम आपको कुछ ऐसी बातें बताने वाले हैं जिन्हें आपको अपने जीवन में ज़्यादा महत्व नहीं देना है। दोस्तों, आप बहुत स्वच्छ दिल के, बहुत साफ मन के इंसान हैं। आपको यदि कोई धोखा दे दे, आपके साथ यदि कोई छल कपट कर दे, तो आप उन चीज़ों को लेकर के बैठ जाते हैं। देखिए दोस्तों, ये दुनिया बहुत जालिम लोगों से भरी हुई है। यदि आप कुछ दुनिया में कोई धोखा दे रहा है, आपके साथ कोई छल कपट कर रहा है, तो आपको उसे पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। आपको अपने अंदर बदले की भावना पैदा नहीं करना है। आपको उसकी साइड हटाना और जीवन में आगे बढ़ जाना है। इसी में आपकी भलाई है। आप आज आत्मविश्वास से भरे हैं और ये बात आपकी भाव भंगिमा और नज़रिए से साफ झलक रही है। आज हर कहीं आप लोगों के आकर्षण का केंद्र बने रहेंगे और अपनी छाप छोड़ देंगे। महत्वपूर्ण बिजनेस बैठकों में आपके मुताबिक निर्णय होंगे। अगर स्थितियां आपके पक्ष में नहीं भी दिख रहीं, तब भी आप उन्हें अपने पक्ष में कर लेंगे और अपनी बात मनवाने में कामयाब रहेंगे। तथा यह समय कुछ एक साहसी कदम उठाने के लिए बिल्कुल ठीक है। यह कदम पीछे खींचने का समय नहीं है। कोई निर्णय आत्मक कदम उठाएं, अवसरों का लाभ उठाने से ना चूके। जीवन में इस समय विश्वास से उठाया गया एक एकदम आपकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल सकता है। आपको अभी बेशक यह महसूस ना हो, यह समय पुराने संबंधों का मूल्यांकन करने और नीरस हो चुके संबंधों को तोड़ फेंकने के लिए भी बिल्कुल सही है। साथ ही में दोस्तों, भाग्य, लक्ष्मी और पोषण से संबंधित ग्रह आज आपकी राशि में चमक रहे हैं। अपने प्यार को एक आरामदायक अनुभव से रूबरू कराएं। अपने प्यार को महसूस कराएं कि वह आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ग्रहों की स्थिति आपके प्यार के जीवन की रक्षा करेगा। यह समय प्रेम में डूबने का समय है। आज आपको अपने साथी के साथ कुछ निजी और अंतरंग समय मिल सकता है तथा आज के दिन आपका दृढ़ संकल्प और आपकी कठोर मेहनत रंग लाएगी। यह मेहनत आपके उच्च अधिकारियों को दिखेगी, जो कि आपके आगे बढ़ने के लिए एक माध्यम बनेगी। इस चीज में आपका भाग्य का कम, जबकि आपकी मेहनत और लग्न का ज्यादा हाथ होगा। यह समय आपके करियर की उद्धारणी करना है कि आप इस समय का पूरा सदुपयोग करें। और हाँ, इन बातों का भी ध्यान रखें कि कोई करीबी दोस्त आपको अपना राज बताने वाला है। आपको उसकी बातें बहुत ध्यान से सुनकर ही सलाह और सहानुभूति देनी है। अपने सभी कार्य रचनात्मक तरीके से करें। आप फिलहाल ताकतवर तरीके से कार्य कर रहे हैं और इसका प्रभाव आपके आसपास के सब लोगों पर पड़ी ढेगा। इसलिए आपको सोच समझकर ही कुछ बोलना और कहना पड़ी ढेगा। तथा आप पिछले कई दिन से स्वास्थ्य संबंधी छोटी छोटी परेशानियों से परेशान हो रहे हैं। आज यह समस्याएं आपके सामने और भी गंभीर रूप में प्रस्तुत होंगी। अभी इस स्थिति का समाधान कर लें, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि यह किसी बड़ी समस्या का शुरुआती लक्षण हो। तथा दोस्तों, दिनचर्या व्यस्त रहने के बावजूद घर परिवार की सुख सुविधाएं और देखरेख संबंधी कार्यों के लिए आप समय निकाल लेंगे। व्यक्तिगत कार्य संबंधी भी कुछ रूपरेखा बनेगी। इस समय अपनी कार्य क्षमता पर पूर्ण विश्वास रखकर अपनी योजनाओं को कार्य रूप दें, अवश्य ही सफलता मिलेगी। तथा दोस्तों, अपने मान सम्मान और व्यक्तित्व का जरूर ध्यान रखें। कहीं भी वार्तालाप अथवा विचार विमर्श करते समय अनुकूल शब्दों का ही प्रयोग करें। बच्चों के साथ दोस्ताना व्यवहार रखने से उनका मनोबल बढ़ेगा। विद्यार्थियों का दोस्तों के साथ अधिक समय व्यतीत होने कारण पढ़ाई में व्यवधान हो सकता है तथा लोगों के विचार और आपके विचारों में जो फर्क है उसे समझने की कोशिश करनी होगी।
तभी गलतफहमियां दूर होंगी। अहंकार से बचना होगा। कठिन समय में खुद को प्रेरित बनाए रखें। पैसों से जुड़ी समस्या दूर करने के लिए अपने पुराने अनुभव का इस्तेमाल करें। और हाँ, आज भाग्य आपके साथ है। परिवार में प्रसन्नता के हालात बने रहेंगे। आप किसी ऐसे काम को पूरा कर सकते हैं जिससे आपके परिवार का नाम रोशन होगा। रुका हुआ धन वापस मिलेगा, निवेश होगा तथा आज आप अपनी योग्यता के बल पर कोई उपलब्धि हासिल कर लेंगे। विरोधी भी आपके समक्ष परास्त होंगे। आज दिन का अधिकतर समय घर परिवार संबंधी कार्यों में व्यतीत हो जाएगा। आपके मान सम्मान में भी वृद्धि होगी। घर के बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद व स्नेह बना रहेगा तथा दोस्तों, कोई भी नया काम करने से पहले उस पर दोबारा विचार अवश्य करें। कभी कभी आपका अनुशासित व्यवहार अन्य लोगों के लिए दिक्कतें उत्पन्न कर देता है, इसलिए समय अनुसार अपने व्यवहार में भी परिवर्तन लाना जरूरी है। खर्चों पर काबू रखें। साथ ही में दोस्तों, अपनी योजनाओं तथा गतिविधियों को कार्य देने के लिए समय अनुकूल है। नए काम की शुरुआत होगी। पार्टनरशिप करने का भी अनुकूल समय है। नौकरी पेशा लोग अपने अधिकारी से संबंध अच्छे रखें। प्रमोशन के भी योग बन रहे हैं तथा जीवन साथी तथा परिवारजनों का उचित सहयोग मिले। प्रेम संबंधों में किसी अन्य व्यक्ति की वजह से गलतफहमियां आ सकती हैं तथा किसी तरह की एलर्जी अथवा स्वास्थ्य संबंधी समस्या हो सकती है। अत्यधिक पोल्यूशन तथा भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाने से परहेज करें। और हाँ, इन बातों का भी ध्यान जरूर रखें कि इस राशि के जातक के सभी लोग समय का उचित सदुपयोग करने से फायदे की स्थिति में रहेंगे। दोस्तों, आपके जीवन में धन को लेकर समस्याएं क्यों हैं? पैसे रुपए की तंगी क्यों है? ऐसा नहीं है कि पैसा आपके पास नहीं आ रहा। पैसा आ रहा है, लेकिन जैसे आता है वैसे ही चला जाता है। कभी कभी तो आपकी खुद की ज़रूरत है, पूरी नहीं हो पाती है और पैसा खत्म हो जाता है। फिर आप सोचते हैं कि आगे देखते हैं, लेकिन आगे भी यही हाल रहता है। यानी आपका पैसा ऐसी जगह खर्च होता है जहां उसे नहीं होना चाहिए। यानी हम उसे फिजूल खर्ची कह सकते हैं। जैसे बीमारी में चला जाएगा या फिर किसी प्रकार के विवाद को सुलझाने में कोर्ट कचहरी वगैरह में चला जाएगा या फिर किसी ऐसी जगह फंस जाएगा जैसे आपने किसी को दे दिया और वह आपके पैसे वापस नहीं कर रहा है, तो वहां से भी आपको निराशा हाथ लगती है। आपका पैसा फंस जाता है। यदि ऐसी जगह पर जाएगा कि आपको लगेगा कि आपका पैसा बर्बाद हो रहा है। कभी कभी आप ऐसी चीज़ें खरीद लेंगे जिनका आप उपयोग ही नहीं करेंगे। ये जिनका उपयोग ना के बराबर है, लेकिन आपका पैसा उन चीज़ों में फंस जाएगा। इसे फिजूल खर्ची कहते हैं दोस्तों। तो आप विचार करेंगे कि हमने इसे खरीद लिया। बाद में आप विचार करेंगे, लेकिन पहले आपकी मनोदशा ऐसी होगी कि आप उसे खरीद लेंगे बिना सोचे समझे। तो ऐसी स्थितियां आपके जीवन में उत्पन्न क्यों हो रही हैं? दोस्तों, हम आपको बता दें कि यदि आप अपने जीवन में अपने गृह दशा और अपने जीवन से जुड़े कुछ मामलों पर, कुछ मुद्दों पर कार्य नहीं करते हैं, तो आपको कभी भी बरकत प्राप्त नहीं होगी। ये दोस्तों, पैसा आएगा जाएगा, कभी आएगा ही नहीं, और कभी आएगा तो जैसा आएगा वैसा ही चला जाएगा। बरकत यानी ठहराव आपके जीवन में रुपए पैसे का कभी नहीं आएगा। जी हाँ दोस्तों, यह एक आपके लिए बुरी खबर भी हो सकती है, लेकिन अच्छी खबर भी है, क्योंकि हम आपका मार्गदर्शन करने के लिए तैयार हैं। आप बस हमारे बताएं कार्यों को करते जाइए। जी हाँ दोस्तों, अब इस सब के बीच हम आपको यह बता दें कि ऐसा नहीं है कि इसमें पूरी कमी आपकी ही है, क्योंकि आप ही बहुत अच्छे इंसान हैं। आप दिल से सबका भला चाहते हैं। आप किसी का भी नुकसान नहीं करवा सकते हैं, किसी से धोखाधड़ी या फिर नाइंसाफ़ी करके पैसे नहीं कमाते हैं। लेकिन केवल आपकी अच्छी नीयत आपको अमीर नहीं बना सकती, आपको धनवान नहीं बना सकती है। इसके लिए आपको और भी बहुत कुछ चाहिए। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि 3 ऐसे ग्रह हैं आपकी राशि में जो आपको पैसे या तो कमाने ही नहीं देते हैं, और यदि आप कमा भी लेते हैं, आपके पास पैसे आ भी जाते हैं, तो वह पैसा आपके पास पैसा नहीं है। यह इन 3 ग्रहों की कमी की वजह से है। हम आपको आगे बताने वाले हैं कि यह 3 ग्रह कौन से हैं और आप कौन से ऐसे उपाय हैं जिन्हें आप करें इनसे, इन 3 ग्रहों से जो नकारात्मक ऊर्जा है या इनके नकारात्मक प्रभाव है, वह आपके ऊपर न के बराबर हो जाएंगे और आपके ऊपर इन ग्रहों की कृपा बरसने लगेगी। धीरे धीरे आपका जीवन बदलने लगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कहीं ना कहीं आप स्वयं भी जिम्मेदार हैं इस समस्या को उत्पन्न करने के लिए। जी हाँ दोस्तों, हम आपको आपकी ही कमियों के बारे में बताना चाहेंगे। बाद में गृह समाधान के बारे में बात करेंगे।
आपकी इन कमियों के बीच में हम कुछ ऐसे कारणों के बारे में चर्चा करेंगे जो कि धार्मिकता से जुड़े हैं, अध्यात्म से जुड़े कुछ आपकी ऐसी गलतियां हैं जिनकी वजह से बड़ा पितृदोष भी उत्पन्न होता है, जो कि आपके लिए बाधक का काम करता है। जी हाँ दोस्तों, वैसे तो बताने के लिए बहुत कुछ है। आपकी समस्या का समाधान करते करते वीडियो बहुत अधिक लंबा हो जाएगा, लेकिन आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 7 ऐसी कारण जो आपके द्वारा ही उत्पन्न होते हैं या आपकी गलतियां कही जा सकती हैं, जिसकी वजह से आपके पास धन कभी डरता नहीं है, कर्जा बढ़ता जाता है, व्यापार में तरक्की रुक जाती है, ऐसा रुपए की तंगी हमेशा बनी रहती है, छाया पैसा कमाया पैसा ना कमाई। तो ध्यान से सुनिए कौन सी है वह कारण। तो दोस्तों, सबसे पहला कारण है आपकी भावनाएं। जी हाँ दोस्तों, ये आपको कैसे प्रभावित करती हैं। आप विचार करके देखिए, सोच कर देखिए कि पिछले लंबे समय में आपका पैसा कितनी जगह फंसा हुआ है। यानी कि लोगों ने आपसे पैसे लिए अपना काम चलाने के लिए, लेकिन फिर आपको पैसा देने में, यानी कि जब आपने पैसा वापस मांगा तो वह पैसा आपको वापस कितनी बार मिला और किस तरह मिला, यानी कि आपकी भावना। यानी कि जब इंसान आपके सामने आता है, अपने दुख तकलीफ होता है, अपने जीवन के कष्ट बताता है, चाहे भले ही नकली हो, लेकिन अपने आंसू बहाता है, तो आपके घर जाते हैं और आप उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं, उसकी चिकनी चुपड़ी बातों में आ जाते हैं और आप अपना पैसा उसे दे देते हैं। फिर होता यह है कि जब आपको खुद को ज़रूरत पड़ती है तो आपका ही पैसा आपके काम नहीं आता है। कई बार तो दोस्तों ऐसा भी हुआ है कि आपने पैसा दिया, 1-2 बार मांगा, ये थोड़ी बहुत प्रयास किए, लेकिन कहीं आपका रिश्ता खराब ना हो जाए, कहीं सामने वाले को ठेस ना पहुंचाए, इस वजह से आपने पैसा मांगना ही छोड़ दिया और उस इंसान ने भी आपको पैसा नहीं दिया। इस तरह आपका पैसा डूब गया। कई बार इस तरह की घटनाएं आपके जीवन में होती हैं, लेकिन दोस्तों इस तरह की घटनाएं आपको आर्थिक नुकसान पहुंचाती ही हैं, तो आपको सतर्क होना होगा और हर इंसान की मदद करने की आवश्यकता नहीं है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि इंसान अपना जीवन, अपना भाग्य, अपने कर्म खुद लेकर आता है और उसी का वह भोग रहा होता है, चाहे सुख हो चाहे दुख हो। आपको किसी की मदद करने के चक्कर में अपने जीवन को कष्ट से नहीं भरना है, यह आपको ध्यान देना है। किसी की मदद आप करें, लेकिन सोच समझ कर करें, और आपको किसी की मदद करने की वैसे आवश्यकता है नहीं, क्योंकि आप जिसकी भी मदद करेंगे आप बदले में बुराई ही मिलेगी। ये आपकी राशि की एक बहुत बड़ी कमी है। ये दोस्तों आप ना चाहे तो ऐसा करके देख लें, हमारे कहने से आप किसी की भरपूर मदद करिए और बाद में देखना आपका जो रिश्ता था वह भी समाप्त हो जाएगा और आपको तमाम बुराइयां भी मिलेंगे। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं दूसरी कमी की। तो दूसरी कमी होती है दोस्तों आपके घर का वास्तु। जी हाँ दोस्तों, आपके घर का वास्तु 100% बिगड़ा हुआ है। हम गारंटी देते हैं। अब सुनिए कैसे। आपके घर की पूर्व दिशा में किसी प्रकार की भारी चीज रहती है, गंदगी रहती है, साफ सफाई की कमी रहती है, जूते चप्पल वगैरह डस्टबिन बगैर है, या फिर किसी भी अन्य प्रकार की गंदगी, कचरा इकट्ठा होता है। इस वजह से वास्तु दोष उत्पन्न होता है, धन की कमी का कारक होता है। अब आपके घर की दूसरी दिशा होती है जिसे हम नॉर्थ ईस्ट या ईशान कोण कहते हैं। यह भी साफ सुथरा नहीं है, भारी सामान रखा रहता है, हवा का सही आवागमन नहीं होता है, प्रकाश की पूर्ण व्यवस्था नहीं होती है। तब ऐसी स्थिति में भी आपके घर में वास्तु दोष उत्पन्न होता है और धन की कमी रहती है। जी का दोस्त। और तीसरा स्थान आपके घर का ब्रह्म स्थान, यानी कि घर का केंद्र। घर के बीचों बीच या तो आंगन है ही नहीं, और आंगन है तो वह बंद है, यानी कि ऊपर से छत है तो उसमें प्रकाश की पूर्ण व्यवस्था नहीं है, और आंगन में भी जूते चप्पल बगैर पड़े रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, घर का ब्रह्म स्थान आप नाम से ही समझिए, वह ब्रह्म का स्थान है, केंद्र है। घर का सबसे साफ सुथरा होना आवश्यक है। वहाँ तुलसी का पौधा रोपित करें और प्रकाश की पूर्ण व्यवस्था करें। वहाँ अंधेरा कभी नहीं होना चाहिए। अब आपको ऐसे में करना क्या है? आपको 3-4 काम है जो करने हैं, जिससे आपके घर का वास्तु पूर्ण रूप से ठीक हो जाएगा। पहला काम यह है कि आपको अपने घर की ईस्ट यानी पूर्व दिशा और नॉर्थ ईस्ट यानी कि ईशान कोण में प्रकाश की पूर्ण व्यवस्था तक करनी है, और इन दिशाओं को साफ सुथरा रखना है। गंदगी बिल्कुल नहीं करनी है।